काफी हो चुकी थी। मैं काम से लौट रहा था। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बस हवा की सरसराहट और झींगुरों की आवाजें साथ दे रही थी। कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ जाती थी, जिससे माहौल और भी डरावना लगने लगा। मैं साइकिल धीरे धीरे चला रहा था। ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। लग रहा था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो, पर पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी। आज रास्ता हमेशा से ज्यादा लंबा और सुनसान लग रहा था। तभी सामने कुछ हल्की सी हलचल दिखी। पहले तो लगा शायद आंखों का धोखा है, लेकिन फिर मैंने साफ देखा। एक औरत लाल साड़ी में सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आप इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? मैं घर जा रही थी, पर रास्ता भटक गई हूँ। काफी देर से कोई मिला नहीं। क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? ठीक है, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन ये इलाका बहुत सुनसान है। रात के इस वक्त यहाँ कोई आता जाता नहीं। आप ध्यान से चलिए। वो मेरे साथ चलने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। हर कदम के साथ जैसे अंधेरा और गहराता जा रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, मीठी पर किसी रहस्य से भरी। मैं मुस्कुराने की कोशिश करता रहा, पर अंदर से एक अनजाना डर मेरे सीने में चढ़ता जा रहा था। हम दोनों अब पैदल चल रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ हवा की सरसराहट और हमारे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। रात की ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो औरत लाल साड़ी में थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और हर कदम के साथ उसकी पायल बजती थी। उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो एक साथ सुंदर भी था और डरावना भी। इतनी खूबसूरत औरत ऐसी जगह पर इतनी रात को अकेली। मैं मन ही मन उसकी तारीफ कर रहा था। वो भी हल्की सी मुस्कुराई, जैसे उसने मेरे मन की बात सुन ली हो। हम दोनों चुपचाप चल रहे थे। अभी सामने एक पुराना टूटा फूटा जैसे उसने मेरे मन की बात सुन ली हो। हम दोनों चुपचाप चल रहे थे। अभी सामने एक पुराना टूटा फूटा घर नजर आया। यही मेरा घर है। ये आपका घर है? यहाँ तो लगता है जैसे कई सालों से कोई नहीं रहा। चारों तरफ जाले, टूटी खिड़कियां। आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ, बहुत पुराना है, पर मेरा अपना है। वह मुस्कुराई और बिना कुछ बोले घर के अंदर चली गई। मैं पल भर उसे देखता रहा, फिर गांव की तरफ चल पड़ा। गांव पहुंचा तो चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। लालटेन की लौ हिल रही थी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। अरे, सुना क्या? उस पुराने खंडहर में कोई औरत दिखी है कल रात। कहते हैं सफेद साड़ी में थी और वो किसी से बातें कर रही थी। हाँ, वही जगह है जहां सालों पहले वो हादसा हुआ था। तब यहाँ कोई ठहरता नहीं। जो गया वो बदल गया, या फिर लौटा ही नहीं। मैं चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुनता रहा। हर शब्द मेरे भीतर उतर रहा था, पर मैं कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वहां से निकल गया, पर उन बातों की गूंज मेरे मन में देर तक बनी रही। रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस औरत की आंखें, उसकी आवाज, सब दिमाग में घूमती रही, जैसे वो अब भी मेरे साथ चल रही हो। अगले दिन काम से लौट रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई। सामने वही टूटा फूटा घर दिखा।
वही जहां कल वो औरत मिली थी। कोई है अंदर? बारिश बहुत तेज है, अगर थोड़ी देर रुक जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, आ जाइए, बाहर भीग जाएंगे। घर भले पुराना है पर बारिश से तो बचा लेगा। मैंने झिझकते हुए दरवाजा खोला और अंदर चला गया। घर पुराना था, हवा में ठंडक थी और वो औरत बिल्कुल सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो एक पल को सुकून भी देता था और बेचैनी भी। आप फिर आए, क्या मुझे याद करने आ गए या बस बारिश बहाना बन गई? नहीं, ऐसी बात नहीं, बस बारिश की वजह से यहाँ रुक गया। वैसे आप सच में यहाँ अकेली रहती हैं? उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल खामोश रहा। बाहर बारिश रुकने लगी थी पर मेरे अंदर सवालों की बारिश शुरू हो गई थी। बारिश खत्म हुई और मैं धीरे धीरे अपने गांव लौट गया, लेकिन उस औरत की आंखें अब भी मेरे जहन में गूंज रही थीं। दूसरे दिन रात को मैं चौपाल में अपने पुराने दोस्त रामू से मिला। वो हमेशा की तरह चौपाल पर बैठा हुआ था। मुझे देखते ही मुस्कुराकर बोला, अरे कहाँ रहता है तू इन दिनों? ना खेत में दिखता है ना चौपाल पर। सब पूछ रहे थे तेरे बारे में। बस यूं ही। कल रात काम से लौटते वक्त रास्ते में एक औरत मिली थी। वो कह रही थी कि वो उसी पुराने खंडहर वाले घर में रहती है। बारिश में मैंने वहीं रुककर रात बिताई। क्या? उस खंडहर में? अरे वो तो बरसों से खाली पड़ा है। लोग कहते हैं वहां किसी औरत की मौत हुई थी और उसकी आत्मा अब भी भटकती है। मुझे डराने की कोशिश मत कर रामू। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। वो हंस रही थी, बात कर रही थी, वो जिंदा थी। अगर तू सच कह रहा है तो आज रात मुझे भी वहां ले चल। देखते हैं वो औरत कौन है, इंसान या कुछ और। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस जिज्ञासा थी, और ना जाने क्यों मैंने सिर हिला दिया। अब हम दोनों जाने वाले थे उसी खंडहर की ओर। रात हुई, हम दोनों उसी रास्ते से गए। उसी रास्ते पर वही टूटा हुआ घर सामने था। हवा में सर्दी थी और पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कुछ फुसफुसा रहे हों। देखो भाई, वो औरत वही खड़ी है दरवाजे पर। हाँ, वही है, वही चेहरा, वही लाल साड़ी। तुम फिर आ गए? मैंने कहा था ना यहाँ अकेले मत आना। भाई कुछ तो गड़बड़ है। इसकी आंखें देख। अरे भैया, इसका तो रूप बदल गया। अब आए हो तो लौट कर कहाँ जाओगे? हम दोनों जान बचाकर भागे। पीछे से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। उसके बाद उस घर की तरफ कोई नहीं गया, क्योंकि सब जानते थे वो औरत नहीं, एक आत्मा थी।